बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस सम्मान के लिए, आपके इस साथ के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और दुनिया के जिस भी कोने में आप कदम रखें, इससे भी ज्यादा सम्मान आपको ऐसे ही मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार। जिसको चाहिए कार वो बोलो नमस्कार, और जिसको चाहिए जैगवार वो बोलो जोर से नमस्कार। कितने लालची लोग हैं, बिना कार के नमस्कार नहीं बोल रहे, कार पे जोर लगा रहे, जैगवार का नाम सुनते ही हा। और आपने सुना है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती, और मेरे मुंह से तो कई बार बोलती है। तो मैंने बोला जैगवार वाली बात है ना, मैच कर गई होगी। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले 8 घंटे से लगातार आप अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। यह आपको पता था कि आपके पास कोई जरूरी काम आ सकता था, जैसे ऊपर वालों के आसपास के 1-2 लोगों के पास कोई जरूरी काम आ गया होगा। आपके इधर उधर कोई बैठा था ना, हाँ, उनकी मोदी जी के साथ मीटिंग थी, इसलिए किसी काम से गए हैं, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ कोई जरूरी काम नहीं आया और पिछले 8 घंटे से इस हॉल के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। ये बात ये तय करती है कि आने वाले 4 साल के बाद जब डायमंड की लिस्ट बनेगी इस जयपुर शहर में, तो आपका नाम पक्का होगा, ये गारंटी है। दोस्तों, जब हम शुरू में स्टेज पे आया करते थे, हम लोगों को मोटिवेट किया करते थे, लोगों को कुछ बताया करते थे, कुछ समझाया करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चीजों की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास मोटिवेट करने के लिए भी लीडर हैं, समझाने के लिए भी लीडर हैं। जब हमारे पास एक जैगवार इकलौती हुआ करती थी, तब जाके मुझे बताना पड़ता था कि मेरे पास एक कार है, लेकिन वो जैगवार कई लाख किलोमीटर चलने के बाद उसने इतने बच्चे दे दिए। किसी बच्चे का नाम ओडी रखा, किसी का BMW, किसी का मर्सिडीज और किसी का ओल। इतने बच्चे दिए उस जैगवार ने, इतने बच्चे दिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ओडी, BMW, मर्सिडीज नाम के बहुत सारे बच्चे घूमने लग गए। तो आज हमें जाके ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि हमने कार ली या जैगवार ली। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि आप अगर 8 घंटे 7 घंटे इस हॉल में रुक सकते हो, तो यह भी कन्फर्म है कि अगले 4 साल भी रुक सकते हो। और 4 साल अगर रुक गए तो आगे रोकने की गारंटी हमारी है, क्योंकि यहां पे जो 4-5 साल वाले हैं ना, वो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो क्या उनको हमें रोकना पड़ेगा क्या? उनको तो बोलते चले जाओ, फिर भी बोले ना, ऐसी गलती तो सपने में भी नहीं करें। तो दोस्त, कुछ लोग यहां पे नए हैं। यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? कहां थे इतने लोग? कहां थे इतने दिन? हाँ, मैं पिछली बार किसी मीटिंग में गया और मैंने लोगों से पूछा कहां थे इतने दिन, बोला सर हम तो यहीं थे, आप ही नहीं आए। आप ऐसा मत बोलना यार, मेरा मान रखना। तो थोड़ी सी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। मैं आपके पड़ोस से ही रहने वाला हूं। सीकर के पास एक छोटा सा गांव है मेरा। 2001 तक मैंने पढ़ाई की। 2001 के बाद मैं सुबह सुबह भागा करता था, दौड़ा करता था, और जैसलमेर में एक रैली आई, उस रैली में मैं दौड़ने चला गया। और मैं तो ट्राई करने गया था उस रैली में। जब रिजल्ट आया तो मुझे यह पता चला कि मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग फौज में भर्ती हो गए, फौजी बन गया। मैं बरेली सेंटर में चला गया, जाट रेजिमेंट सेंटर है बरेली। हमारे साथ के कई साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी उपस्थिति ये बताती है कि आपको लग सकता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन ये मेरे पुराने साथियों ने अगर जो बताया है ये तो झूठे नहीं हो सकते।
ये बात ये मेरे लिए जरूरी है। भले ही ये बाद में आए, लेकिन ये बाद में आना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं अगर लोगों को बताऊंगा कि मैं साइकिल वाला हूं तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ये लोगों को बताएंगे ना ये साइकिल वाला था तो पक्का मानेंगे। तो इनकी मुझे ज्यादा जरूरत है। 8 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है। लास्ट मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, वहां थी। हिंदुस्तान में आजादी की क्रांति 1857 में, आप सबको मालूम होगा कि मेरठ की धरती से वो एक चिंगारी उठी थी और वो देश की आजादी के रूप में बदलती चली गई। और मेरे जीवन में आर्थिक आजादी की क्रांति भी मेरठ की धरती से ही आई, इसलिए मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं। दोस्तों, शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग नाम का बिजनेस मैं नहीं जानता था क्या है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। यहां पे आर्मी वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग, और आपके परिवार में भी होंगे। आप लोगों के परिवार में कोई न कोई आर्मी से रिटायर है ना? आर्मी से रिटायर वालों से उसके घर वाले बहुत दुखी रहते हैं। वो क्या करता है, 25 साल 24 साल 30 साल नौकरी करते हैं, फिर सूबेदार बन जाते हैं। अब क्या है ना, 24 साल जिस आदमी को सुबह 5 बजे उठने की आदत पड़ गई, उसको कुछ भी कर लो, नींद का इंजेक्शन दे दो, 5 बजे बाद नींद नहीं आती। अब आज की जो नई जनरेशन है, ये रात को 2 बजे तक तो टीवी देखती है, सुबह 9 बजे के बाद उठती है। अब मेरे जैसा फौजी आदमी 24 साल नौकरी करने के बाद, हवलदार या सूबेदार बनने के बाद जब अपने घर आता है तो वो देखता है उसके बेटे बहू घर के जितने भी लोग हैं सारे 6-7 बजे सो रहे हैं, तो उसको बेचारे को गुस्सा आता है, क्योंकि वो 5 बजे जग जाता है। अब जब रिटायर होके आ जाता है तो फौजी आदमी से सबसे ज्यादा दुखी उसके घर वाले रहते हैं, और वो मन ही मन उसको मोटिवेट करते हैं कि तू दोबारा नौकरी में क्यों नहीं जाता। आपको क्या लगता है 24 साल नौकरी किया हुआ आदमी शौक से नौकरी करने जाता है दोबारा? ना, घर वालों के परेशान होने की वजह से दोबारा चला जाता है बेचारा। उसको लगता है, अच्छा वो क्या करता है, 24 साल नौकरी कर लेता है, 30 साल नौकरी करता है, तो फौज में सारे सिपाही, हवलदार, लेसनायक उसकी बात मानते हैं। उसको लगता है लोग तो मेरी बात मान रहे हैं। जब वो 24 साल के बाद सूबेदार साहब आते हैं तो उनके घर वाले तक बात नहीं मानते, तो उसको लगता है कम से कम नौकरी में चला जाऊंगा तो कोई मेरी बात तो मानेगा, ऑर्डर चलाऊंगा तो पालन होगा, इसलिए वो वापस नौकरी में चला। तो मैं भी वैसा ही हूं। मुझे बिजनेस ज्यादा आता नहीं था, ज्यादा पढ़ाई हमने की नहीं, बीए फाइनल कंप्लीट नहीं किया, बीच में लटक गया। दूसरी भाषा में बात करूं तो ज्यादा दिमाग नहीं, जैसा नसीब सर ने बताया। यहां पे जितने सारे लोग आए, सारे लोग बोलते हम भी आर्मी से, हम भी आर्मी से, हम भी आर्मी से। मैंने करसट जी को भेजा, मैंने कहा जाके बताऊं मैं भी इंजीनियर हूं, नहीं तो ऐसे लोगों को लगेगा सारे आर्मी वालों की कंपनी है ये। और ये बात आपको लगा कि नहीं लगा कि सारे आर्मी वाले आ रहे हैं? लगा ना? उपराड़ो लगा ना? तो खुश हो जाओ। इस दुनिया में कोई आदमी षड्यंत्र कर सकता है, झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो कि आर्मी वालों की कंपनी है, कुछ गलत तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जगह आए हो, कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं हो सकता, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। और हम ये कहते हैं प्लेटफॉर्म बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। इस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग इतना ज्यादा नहीं जानते थे कि देखिए हम लोगों में इतना ज्यादा बिजनेस करने का होता तो पहले से ही बिजनेसमैन होते। हम लोगों के बारे में तो एक ही बात साफ है, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक तो फौजी, दूसरा जाट, 16 दूनी 8। इतना हमें आता था भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। लेकिन भला हो उस इंसान का जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया, भला हो उस इंसान का जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बनाई, कि मेरे जैसा इंसान यहां पे हजारों पढ़े लिखे समझदार लोगों को यह बता रहा है कि जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। अन्यथा मैं आज यह सिखा रहा होता कि बंदूक कैसे चलाई जाती है,
बैनेट कैसे मारा जाता है, ड्रिल कैसे की जाती है, सावधान विश्राम कैसे होता है, सल्यूट कैसे मारा जाता है, यह मैं सिखा रहा होता, ये मेरा प्रोफेशन था। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस को वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों का बचपन में ये सपना था कि मुझे टीचर बनना है, मास्टर जी बनना है, और गलती से वो मास्टर जी नहीं बन पाए। आप असलियत वेलनेस करो, आप उनसे भी बड़े मास्टर जी बन सकते हो। समझ में आया मैंने उनसे भी बड़ा क्यों बोला? उनसे भी बड़ा क्यों बोला बताए? एक टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा प्रोफेसर बन जाता है, एक टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा आईएएस आईपीएस बन जाता है, एक टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा टीचर से बड़े पद पे चला जाता है। लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ एक लड़का खुद तो हमारे रैंक पे आता है, लेकिन तब आता है जब हमें ऊपर वाले रैंक पे भेजता है। समझ में आया कुछ मामला? यानी आप आओगे तो सही, लेकिन हमें बड़ा बना के हमारी जगह आओगे। ऐसा नहीं कि टीचर टीचर ही रह जाए और उसका पढ़ाया हुआ लड़का प्रोफेसर बन जाए, ऐसा नहीं होगा यहां पे। ये हमारे लिए अच्छी बात है और आपका एक सपना यहां पे ये भी पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, तकरीबन इस इंडस्ट्री में मैं बालिंग होने वाला हूं। बालिंग का मतलब हमारे यहां 18 साल को माना जाता है। तो तकरीबन इतने साल से हम घिस रहे हैं, इतने साल से रगड़ रहे हैं, इतने साल से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस 17-18 साल के पीरियड में लाखों लोगों से नहीं, अगर हम बोलें कि मिलियंस में लोगों को संबोधित कर चुके हैं, कई मिलियन लोगों से बातचीत कर चुके हैं, कई मिलियन लोगों की मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन हाँ, यह सत्य है कि उनमें जिन जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया, उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उनमें से अगर किसी ने हमें एक दिन के लिए हमारी मीटिंग में आके ताली बजाई, उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद साहब, क्योंकि उसने हमारे हॉल में तालियों की संख्या तो बढ़ाई। अब आप में से कई लोग पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बताऊं, सेना की नौकरी करते करते मैं इस बिजनेस में आया। मुझे समझ में आया कि कुछ करना चाहिए, मुझे समझ में आया कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूं, और क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बिजनेस जब आप करते हैं और मार्केट में समझदार लोगों के पास जाते हैं, तो बड़े समझदार लोग आपको एक बात पक्का बोलते हैं कि बेटा, बड़ी बड़ी बात तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कामयाब होना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? तो दोस्तों मेरी बात सुनो, आपको मैं आज बता के जा रहा हूं, कामयाब होना बच्चों का खेल है, बड़ों का काम नहीं है। कामयाब होने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, बड़ा कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन समझो, बच्चा कौन होता है? बच्चा वो होता है जो सीखना चाहता है, बच्चा वो होता है जो किसी की बात मानता है, बच्चा वो होता है जो किसी की बताई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करता है, अमल में लाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 17 के हो या 70 के हो। अगर 70 साल की उम्र में किसी के दिल में सीखने की चाहत है, तो वो बच्चा है। और जो सीखना चाहता है वो बच्चा होता है, और जो बच्चा होता है वही कामयाब होता है। सीखने की चाहत जिंदगी में कभी खत्म नहीं करना, आप कामयाब हो जाओगे, मेरी गारंटी है। मैं आपको आज बच्चा बनाना चाहता हूं। यह बिजनेस आपको करना जरूरी क्यों है? हो सकता है आपको लगता होगा कि क्या जरूरत है यार, सब कुछ पैसा ही थोड़ा ही है। मैं मानता हूं पैसा नहीं है, मैं मानता हूं पैसा नहीं है, लेकिन यह बात से भी आप नकार नहीं सकते कि पैसा आपके जीवन में मायना नहीं रखता। थोड़ी देर पहले हमारे नए डायमंड देखा था, उनकी डॉक्यूमेंट्री, क्या नाम था याद है ना? खत्री जी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। जब पैसा नहीं था ना, तो मैडम बर्तन फेंक रही थी, और जब पैसा आया तो गले से लगा रही थी। मैडम पहले भी उनकी थी, बाद में भी अपने वाली है, बदली नहीं है। लेकिन जब पैसा आया तो पैसा नहीं था तो चिल्ला के बात कर रही थी,
और जब पैसा आया तो ओडी में प्यार से बात कर रही थी। तो पैसा इसलिए भी जरूरत है कि आपकी बीवी आपसे प्यार से बात करे, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। इसका जीता जाता उदाहरण आपने देखा है, मुझे बताने की जरूरत, हरियाणा वालों बताने की जरूरत तो नहीं है ना। फिर मत बोलना। आज के समाज में घरों में सबसे ज्यादा झगड़े की वजह पैसा ना होना है। तो इस पैसे को कमाने के लिए आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इस दुनिया में कामयाब वो आदमी होता है, पैसे वो आदमी कमाता है जिसके सपने जिंदा होते हैं। आप तब जिंदा नहीं हो जब आप सांसें ले रहे हो, आप तब जिंदा माने जाते हो जब आपके सपने जिंदा होते हैं। अगर किसी जिंदा आदमी के सपने मर गए तो वो इंसान चलती फिरती लाश से बेहतर अलग कुछ नहीं है। आप चेक करो अपने आप को। आप बोलते हो सर संतुष्ट हैं हम। मैं आपको याद दिलाता हूं एक छोटी सी बात। थोड़ी देर के लिए रिवर्स गेट डालो और अपने आप को 15, 16, 17 साल की उम्र में लेके जाओ। याद करो जब 16, 17 साल की उम्र में, 12, 13 साल की उम्र में आप लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाना शुरू किया था। आपने याद है आप सड़क से एक अच्छी सी 2 सीटर कार का, छत खुलने वाली कार का होर्डिंग या पोस्टर खरीद के लाते थे, याद है? याद है ना? आपको याद है जब आप स्कूल कॉलेज जाते थे तो एक बढ़िया सा बंगले का पोस्टर खरीद के लाते थे और अपने बेड के पास लगाते थे। लेकिन ये आपको नहीं पता था कि ये कितने में गाड़ी आती है, ये घर कितने में बनता है, लेकिन लेके तो आते थे ना। यानी कि तब हमारे सपने जिंदा थे। जैसे ही हमने कोई काम करना शुरू किया, चाहे व्यापार करना शुरू किया, चाहे नौकरी करना शुरू किया, तो पता चला कि हमारे सपने तो करोड़ों के हैं लेकिन इनकम हजारों में सिमट गई। और उसके बाद आप चेक कर लें जीवन में कोई भी 30 साल, 35 साल, 40 साल का आदमी बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियों के पोस्टर खरीद के नहीं लेके आता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बेटा तू जो ये सपने देख रहा है, ये जो बातें सोच रहा है, ये हमारे लिमिट और औकात से बाहर हैं। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, आइए अपने आप को 15-16 साल में लेके आओ। 17 साल की उम्र में जो जो सपने थे, एक बार उन सपनों को जिंदा करो, एक बार उन सपनों को याद करो। उन सपनों को पूरा कराने के लिए, आपका साथ देने के लिए मैं और एसलीपीएस वेलनेस पल पल आपके साथ हैं दोस्तों। लेकिन है उसके साथ, हम उसके साथ हैं जिसके सपने जिंदा हैं। हम उनके साथ हैं जो अपने सपनों को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। क्या अपने सपनों को जिंदा करना चाहते हो दोस्तों? जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई, मेरे 15-16 साल के जो सपने मुरझा गए थे, पतझड़ में जैसे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे मेरे सपने मुरझा गए थे। और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई, वैसे ही जैसे सावन के महीने में बारिश होती है और पेड़ के वापस पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, मेरे जीवन में भी वो सपने वापस जिंदा होने शुरू किए। और मुझे लगा बस इसी काम की मुझे जरूरत थी, इसी एक मौका चाहिए था, मुझे मौका मिल गया और मैंने काम करना शुरू किया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जीवन में एक लाइन आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर। आज तक किसी का छप्पर फटते हुए देखा? आपने देखा किसी का छप्पर फटा और गड्डियां बरस रही हो 500-500 की? देखा? नहीं, कभी नहीं होता। ऊपर वाला आपको जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी लाइफ में एक बार मौका जरूर देता है, मौका पक्का देता है। आपके हाथ में है, या तो ऊपर वाले ने जो मौका दिया उस मौके पे विश्वास करो, भरोसा करो, शुरुआत करो, और दूसरा यह है कि नजरअंदाज करो और 3 साल बाद बोलो कि मौका तो मुझे भी मिला था 3 साल पहले, लेकिन मैंने हल्के में ले लिया, मैंने इस पे विश्वास नहीं किया, मैं फिर शुरुआत करता हूं।
मौका सब आदमी को मिलता है दोस्त। कुछ लोग इस दुनिया में मौके को इनकेस कर लेते हैं, वो इसी स्टेज पे होते हैं, और कुछ लोग मजाक समझ के सीरियस नहीं लेते, वो लोग दुनिया में बार बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते। दुनिया में हर आदमी को मौका चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी भगवान को मानते हो, आप देखना एक बार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हो, नतमस्तक होते हो, माथा टेकते हो। क्या कभी किसी ने मंदिर में जाके ये बोला कि ये भगवान अथाह पैसा दे दे, मुझे पैसे की बोरियां भर के दे दे? किसी ने नहीं मांगा होगा आज तक। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके एक इंसान पता क्या मांगता है कि ये भगवान मुझे कोई न कोई काम दे दे जिससे मैं कामयाब हो जाऊं। मंदिर में जाके नतमस्तक होके आदमी कामयाब होने के रास्ता मांगता है। इंसान कोई ऐसा काम मांगता है जिस काम की वजह से वो कामयाब हो सकता है। और आप खुश हो जाओ, भगवान ने आपकी सुन ली, आप सबको अस्लीपियस वेलनेस का काम दे दिया है कि जाओ दिन रात करो, मेहनत करो, 4 साल में अपने नाम के आगे करोड़पति लगाओ। ये मौका भगवान ने दिया है साहब, समझ रहे हो? मुझे भी ऐसा लगा कि मौका भगवान ने दिया है। और जब आप जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो एक चीज कंफर्म है, जीवन में है ना, छोटा काम करने के लिए, छोटी कामयाबी लेने के लिए कभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो जितना बड़ा करना चाहता है उसको उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और अगर आप जीवन में रिस्क लेने से डर गए तो याद रखना, पूरा जीवन रिस्क में ही निकल जाता है। आज यहां पे सतीश जी ने आके बताया कि हम और सतीश जी एक साथ नौकरी किया करते थे। सुना था ना? सतीश जी वो आदमी हैं, जब वो साइकिल चलाया करते थे तो मैं उनके पीछे बैठा करता था। सतीश जी वो आदमी हैं, जब मैं साइकिल चलाया करता था तो वो मेरी साइकिल के पीछे बैठा करते थे। लेकिन आज इतना फर्क कैसे आया, इस बात को समझ में आया? साल 2009 एक वक्त आया, हमारी बटालियन 14 जाट रेजिमेंट की पोस्टिंग आई लेह लद्दाख ग्लेशियर। जो इंसान आपके सामने खड़ा है, इसने 8 साल की नौकरी को छोड़ने का रिस्क ले लिया और आज आपके सामने खड़ा है। और हमारे साथी सतीश जी वो रिस्क लेने से डर गए तो ये मेरे पास साथ में कुछ लोगों सालों के बाद आ गए। रिस्क लेने में और ना लेने का फर्क आज कितने करोड़ का है, कैलकुलेट आप खुद कर लो साहब। सतीश जी ने कितने पैसे कमाए? सतीश जी कितने पैसे कमाए आपने बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। 90 लाख रुपए कमाए। किस आदमी ने? जिसने रिस्क के 70 करोड़ रुपए कमाए, जिसने रिस्क लिया। $69 करोड़ और 10 लाख रुपए ज्यादा कमाए। समझ में आया? ये मेरे टैलेंट से नहीं कमाए, ये मेरे मेहनत से नहीं कमाए, ये मैंने सही वक्त पे लिए गए डिसीजन से कमाए। ऐसा बोला जाता है ना, सही वक्त पे सही जगह सही डिसीजन आपकी रातों रात किस्मत बदल देता है। और वो डिसीजन लेने से अगर आप डर जाते हो तो कुछ नहीं हासिल होता दोस्त। आपके घरों में अक्सर आपने देखा होगा, सुबह सुबह अखबार वाला आता है और जो पेपर देके जाता है वो 10 रुपए का होता है, लेकिन शाम को वही पेपर रद्दी के भाव बिकता है। पेपर वही है, न्यूज वही है, दुनिया वही है, परिवार वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि सुबह का वक्त उस पेपर का था और रात का समय उस पेपर का नहीं है। कीमत वक्त की होती है, कीमत इंसान और पेपर की नहीं होती है। अगर सही समय पे आपने
सही चुनाव किया, सही डिसीजन लिया, तो ये कन्फर्म है आपकी कीमत बड़ी हो सकती है। आपको आज आप मुझे देख रहे हो, यही जयपुर, जब मैंने इस इंडस्ट्री में नई नई शुरुआत की थी, कोई मेरे साथ नहीं था। मैं आपको मेरे अगर पुरानी कहानी बताऊं तो शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। जयपुर का रेलवे स्टेशन देखा आप लोगों ने? रेलवे स्टेशन कितने लोगों ने देखा है? मैंने नई नई एक कार ली थी, स्विफ्ट डिजायर, और नया नया बिजनेस में था मैं, और मैं चाहता था जयपुर में बिजनेस करूं, यही जयपुर। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं डेली होटल लेके रह सकूं। तो मैंने क्या किया, एक रजाई मेरी गाड़ी की डिक्की में रखी और रात को गाड़ी को रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगाया करता था। यह बात भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि सच्चाई के साथ बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। रात को मेरी डिजायर कार में मैं सोया करता था, सुबह में उठता था और आपके जेब, आप पता नहीं नल चेंज हो गए कि नहीं पता है, पहले ऐसे मोड़े वाले नल थे रेलवे स्टेशन के बाहर, ऐसे मुड़े हुए नल थे, और वैसे जो वाल होता है ना, वैसे उनके नल थे। मैं सुबह उठता गाड़ी से और वहीं पे ब्रश करता, ब्रश करने के बाद नया नया फौज से रिटायर हुआ करता था, तो फौज में हमारे पास एक ही क्रीम होती है गोरा होने की, जिसका नाम फेयर एंड लवली। देखी होगी ना? फेयर एंड लवली लगाता, थोड़ा गोरा सा दिखता, और 2 दिन जयपुर की गलियों में मैं प्लान देता। जब 2 दिन के बाद मुझे लगता कि सेम परफ्यूम मारने की जरूरत है, तो फौज में एक परफ्यूम आता है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, जिसका नाम है चार्ली। कुछ लोगों ने खरीदा भी होगा, अक्सर वही लेके आते हैं हम लोग जब छुट्टी आते थे। मैं चार्ली वाला परफ्यूम वहां लगाता जहां जहां पसीने की बदबू ज्यादा आ रही होती, और बिना नहाए, देखो आपको सच्चाई बता रहा हूं, बिना नहाए मैं 2 दिन निकालता। जब तीसरे दिन मुझे लगता कि आज तो नहाना ही पड़ेगा, तो रेलवे स्टेशन के सामने जो होटल हैं, उनका रात का किराया 300, 400, 500 रुपए है। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर वाले बड़े होटल्स की बात नहीं कर रहा। और वो 400 रुपए का होटल मैं इसलिए लेता कि 2 दिन से जो कपड़े पड़े हैं, ये रात को जाते ही मैं धोऊंगा अपने हाथ से, फिर नहाऊंगा, और सुबह सुबह उन कपड़ों पे होटल वाले से आयरन मांग के आयरन करके फिर 2 दिन रेलवे स्टेशन पे सोऊंगा। मेरे दोस्त, ये क्यों हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैं जानता था कि आज भले ही रेलवे स्टेशन के बाहर सोना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आज भले ही 2 दिन बिना नहाए काम चलाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक सुंदर भविष्य मेरी आंखों के सामने दिख रहा है कि अगर 4-5 साल मेहनत करूंगा तो ना मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर सोना पड़ेगा, ना रेल में यात्रा करनी पड़ेगी, और ना मुझे फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी। मैं मेरी जिंदगी में जो मेरा सपना है, और जो मुझे लगेगा कि जयपुर से सबसे अच्छा होटल है, वहां मैं रुक सकता हूं, यह सपना मेरा था, ये मेरे सपने जिंदा हो गए थे। और दोस्त, आज रिजल्ट, आज देखिए, यहां पे किसी ने बोला 2 करोड़, कृष्ण जी ने बोला जैगवार ले ली, महेश जी ने बोला जैगवार ले ली, नसीम सर ने बोला रेंज रोवर ले ली। यहां पे हमारे सारे लीडर ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार वाले बैठे हैं। आप ये भी समझो आप कर क्या रहे हैं। आप देखो, आज से पहले इस काम को मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई न कोई काम तो करोगे जीवन यापन के लिए, या आपका परिवार बिना कुछ करे चला जाएगा, चल जाएगा। मेरे दोस्त, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहां पे बैठे हुए बहुत सारे लोग उम्र में मेरे से बड़े होंगे, लेकिन आज पैसा कमाना आपका शौक नहीं है, आज पैसा कमाना आपकी मजबूरी है। आप इसको हल्के में लें तो हल्के में ले लो, शौक नहीं है, ये मजबूरी है, मजबूरी। क्यों है मैं बताता हूं। याद करो, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले, 40 साल पहले याद करो, जब हम स्कूल में जाया करते थे, 5 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। अगर जो कोई गया है तो मेरे साथ यस बोलो, यस या नो। आज जब आपके बच्चे का स्कूल घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होता है, तो उसके लिए कैब लगती है। यह एक्स्ट्रा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? और सुनो, 5 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल, 30 साल पहले
हम सिर्फ स्कूल में जाया करते थे, ट्यूशन नाम की कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। आज आपके घरों में जितने बच्चे हैं, चाहे शहर के कितने ही महंगे स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, हर बच्चा ट्यूशन के लिए जाता है कि नहीं जाता। और यही नहीं, उल्टा सुनो, पहले हम लोग जब ट्यूशन लेने जाया करते थे तो एक टीचर अपनी क्लास के स्कूल के बाद एक क्लासरूम में 10 बच्चों को पढ़ाया करता था। और आज के बच्चों का स्टाइल देखो, टीचर आपके घर पे आके ट्यूशन पढ़ाता है। पहले जहां 300 रुपए महीने का ट्यूशन हुआ करता था, आज महीने का 5,000 6,000 रुपए टीचर लेके जाता है। यह क्या एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ? और सुनो, यहां पे मेरे जैसे अनगिनत लोग बैठे होंगे जिनको पिछले 5 साल 10 साल 15 साल पहले तक अपनी लॉन्चिंग डेट भी नहीं पता थी कि धरती पे लॉन्चिंग कब हुई थी। हमारी मम्मी पापा पता है क्या याद रखते? सावन के महीने के अमावस्या के 2 दिन पहले। सही है कि नहीं है? मेरे को मेरी जन्म तिथि निकालने में इतने पसीने आ गए, मैंने मेरी बर्थ डेट खुद निकाली। हमारी मम्मी से पूछा तो बताया मौसी के लड़के से 4 दिन पहले। फिर जाते हुए सावन में ऐसे ही बोलते ना, अंधेरे दिन और चांदने दिन, पूर्णिमा वाले, पूर्णिमा भी नहीं बोलते, पुण्य बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। अमावस्या भी नहीं बोलते, माउस बोलते हैं। ऐसे करके जब हमें बर्थडे का पता ही नहीं होता था तो क्या हमारे बर्थडे मनते थे? और आपके आज के बच्चे के, अरे ठीक है थोड़े दिनों पहले तक तो फिर भी ठीक था, आजकल तो हर महीने बर्थडे मना रहे हैं बच्चे। जून में अलग, जुलाई में अलग, ये खर्चे के आइटम ही तैयार हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? पहले एनिवर्सरी कहां मनती थी साहब, आज बिना एनिवर्सरी मनाए तो बीवी खुशी नहीं रहती। अब मुद्दा एनिवर्सरी मनाने का नहीं है, मुद्दा गिफ्ट चाहिए। एनिवर्सरी का किसको खुश? और सुनो, छोटे छोटे ऐसे इवेंट हमारे जीवन में आ गए। पहले शादियां होती थी हमारे राजस्थान में, याद है ना? यहां तकरीबन सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। शादी होने के 3 दिन बाद में लड़का देखता था मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि माला घूंघट में डाली जाती थी। ऐसे ही होता था। आजकल शादी तो बाद में होती है, शादी से पहले वो प्री वेडिंग होती है। ऊपर ड्रोन चल रहे हैं, लड़की लड़का गोवा घूम रहे हैं। गोवा में क्या फ्री में लेट रहे हैं, वहां पे क्या होटल के पैसे नहीं लगते? ड्रोन वाला फोटो वाला पैसे नहीं लेता, आप होटल से फ्लाइट से गए पैसे नहीं लगे, ये फालतू के खर्चे खड़े हो गए। अब आप लोग तो लोग बोलते हो कि हमारी जो वर्तमान आमदनी है इसमें गुजारा चल जाएगा। भाई साहब, इसमें गुजारा नहीं चलेगा। खर्चे बिना मतलब के शुरू हो गए। और ये शौक नहीं है, ये मजबूरी इसलिए है कि पड़ोसी के यहां ऐसे कारनामे हो रहे हैं। पड़ोसी का बच्चा बर्थडे मना रहा है, हमारे घर में नहीं मना तो पड़ोसी क्या बोलेगा? और हमारे बच्चे इस बात से दुखी होंगे, पापा जब मेरे दोस्त का बर्थडे मन सकता है तो मेरा क्यों नहीं मन सकता? ये एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई आज। और सुनाऊं, पहले जब हम स्कूल में जाते थे ना तो हमारी मम्मी हमें बड़े प्यार से चूरमा देती थी, अच्छे लंच टिफिन बॉक्स में। आज के समय बच्चे पैसे लेके जाते हैं, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई ये सैंडविच, ऐसे क्या फ्री में आ रही है? पहले खाना हमारे घर का खाते थे हम। और बुरा मत मानना, चेक कर लो आपके घरों में, मैं गारंटी बता रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री का पर्चा गलत हो जाए, मेरा पर्चा गलत नहीं हो सकता। आपके घरों के 90% बच्चे रात को ऑनलाइन स्विगी और जोमेटो से पिज्जा मंगा के खाते हैं। और शहर में जो लोग रहते हैं वो सुनो, मम्मी पापा सोने के बाद बच्चे पिज्जा मंगाते हैं स्विगी से। हमें इसलिए पता है, हमारे वाले भी ऐसे ही करते हैं। सुबह जब उठते हैं और हम ये देखते हैं ये डब्बे किसके पड़े हैं, तब पता चलता है रात को किसी ने पिज्जा मंगाया है। जितने में एक पिज्जा आता है ना, उतने में आज से 20 साल पहले 1 बोरी चावल आते थे, 1 बोरी गेहूं आती थी। पिज्जा इतने का ही आते हैं। ये खर्चे
कैसे मेंटेन करेंगे यार? समझने वाली बात यह है, यह शौक नहीं है। पुराने समय में और आज के समय में कितना बदलाव आ गया। पहले शादियां कहां होती थी पता है? खेत में टेंट लगाया जाता था। आजकल कौन खेत में टेंट लगा रहा है? आज मंडप में शादी होती है जहां 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। चीजें बदल रही हैं। और ये बात वो लोग दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, और जो लोग वक्त और समय के साथ बदलते नहीं हैं वो इस दुनिया में पीछे रह जाते हैं। पीछे कौन रहा? जो समय के अनुसार नहीं बदला। पहले आप देखिए, हर चीज बदल रही है, बड़ी स्पीड से बदल रही है। मैंने इस चीज को समझा। अब इसके लिए